मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, आपकी बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और उससे कहता है फला चीज़ को किसने पैदा किया, फला को किसने पैदा किया, यहाँ तक कि कहता है तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब शैतान इस हद तक पहुँचे तो औज़ बिल्ला पढ़ो, अल्लाह की पनाह मांगो और उस वसवसे से बाज आ जाओ। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं वो वहम की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। 4 चीज़ें इंसान की खुशनसीबी की अलामत हैं: उम्दा सवारी, खूबसूरत घर, अच्छा पड़ोसी और नेक बीवी। अगर औरत को अपने काबू में करना चाहते हैं तो औरत की तरफदारी करना मत भूलें। जितना मुमकिन हो अपनी औलाद की शादियाँ जल्दी किया करें, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो अगर हलाल रिस्क ना मिले तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। सुबह उठने के फौरी बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, कम उम्र अफराद के लिए भरपूर नींद बहुत ही अहमियत की हामिल है। सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो दिन भर की परेशानियों को भूल जाएं। इनके बारे में हरगिज़ ना सोचें। जब आप थके हुए हों नींद जल्दी आएगी। सोने से कम 4 घंटे पहले कॉफ़ी या चाय हरगिज़ मत पिएं, वरना नींद में खलल बाकी हो जाएगा। अगर कोई बंदा अजीब तरीके से या और ज़्यादा खाता है तो वो टेंशन में मुब्तला रहता है। मछली खाने के 6 से 8 घंटे के बाद ही दूध का इस्तेमाल करें। दूध पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज़ होता है। प्यारे दोस्तों, नारियल और चकुंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। कामयाब लोग अपने होठों पर 2 चीज़ें रखते हैं, एक खामोशी, दूसरी मुस्कुराहट। खामोशी परेशानियों से दूर करने के लिए और मुस्कुराहट परेशानियों को हल करने के लिए। सबके सामने अपने दुख बयान ना करो। लोग आपके साथ तो रोकर सुनेंगे लेकिन दूसरों को हंसकर सुनाएंगे। अगर आपके हाथ कांपते हो तो बकरी के दूध के अंदर शहद और खजूर मिलाकर खा लें। शुगर के मरीजों के लिए ये निहायत मुफीद है। ऐसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो तो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाथ पैर सुन होने लगे तो चंद चीज़ों से परहेज करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक और चावल। पेशाब रोकने से लकवा होने का खतरा होता है। प्यारे दोस्तों, भूखे पेट या बहुत ज़्यादा खाने के बाद सोने की कोशिश ना करें। रोज़ाना दोपहर के वक्त कच्चा प्याज रोटी के साथ खाने से मैदा साफ सुथरा रहता है। बुढ़ापा नज़र ना आने के लिए अखरोट खाएं, गुर्दों की बीमारी में केला खाएं। जो लोग सिर्फ एक बार ही बात को सुनना पसंद करते हैं, दरअसल वो ज़िंदगी से तंग होते हैं। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लें कि इसको अंदर से कोई खौफ या बीमारी खा रही है। अगर आप पसीने से जान छुड़ाना चाहते हैं तो पानी की बाल्टी में एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का मिला लें और उसे अपने बदन पर बहा लें। प्यारे दोस्तों, चावल ज़्यादा खाने से गुरेज करो, इससे जोड़ों में दर्द हो जाता है। अगर बहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके लंबा सजदा किया करो। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। प्यारे अजीज़ों, जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। अगर चाहते हैं कपड़े धोने के बाद चमक उठें तो नमकीन पानी से धोएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसारी शख्स आया। उसने आपको सलाम किया, फिर कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मोमिनों में से कौन सबसे बेहतर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक वाला है। उसने कहा, उनमें सबसे अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें मौत को सबसे ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करता है, वही अक्लमंद है। ताजरों के सामने आप 12 मिनट बैठें, आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई बहुत कम है। एक सिपाही के सामने बैठें तो आप महसूस करेंगे आपकी अपनी खिदमत और कुर्बानियाँ तो मामूली सी चीज़ है। अपनी बीवी के सामने 12 मिनट बैठें, आप महसूस करेंगे कि आप दुनिया के बेकार तरीन इंसान हैं। ख्वाब में पैदल सफ़र करना कारोबार में जद्दोजहद से कामयाब होने की अलामत है। अजवा खजूर कैंसर के मर्ज से निजात दिलाती है और दिमागी सेहत को भी बेहतर बनाती है।
आलू मैदे के कैंसर से बचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी को शहद की मक्खी या कोई कीड़ा काट ले तो फौरी मुतासिरा जगह पर नमक का लेप करें। इससे दर्द भी कम होगी और सूजन भी नहीं होगी। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा आ जाएं, वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो, वहाँ खुशियाँ आती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर होठों के किनारे फटने लगें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में आयरन की कमी है। रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच सौंफ को हल्का भूनकर उसमें आधा चम्मच मिश्री का पाउडर मिला लें और पानी के साथ निगल लें। इस नुस्खे को सिर्फ 3 दिन अपनाएं। बार बार पेशाब की शिकायत दूर होती है, ज़्यादा पसीना आना बंद होता है, जोड़ों और घुटनों का दर्द भी धीरे धीरे ठीक होता है, हाजमा दुरुस्त रहता है, दुरुस्त करता है। शुगर पेशेंट के लिए भी मुफीद है। ये नुस्खा 100% बेनुकसान, असरदार और घरेलू है। साइकोलॉजी कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकालता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस होता है। अगर कान बजने लगे तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को पछाड़ देने वाला पहलवान नहीं है, पहलवान तो वही है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स का मालिक है। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हो तो खुराक में चावल और रोटी की मिकदार को कम करें, फलों की मिकदार को बढ़ा दें। अगर आप मैदे की तकलीफ से बचना चाहते हैं तो खाने के दौरान पानी ना पिएं। प्यारे दोस्तों, शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। कुछ लोग इंसानों के समझाने से नहीं, अल्लाह के लाठी खाने से ठीक होते हैं। लोग इस दुनिया में हर चीज़ बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्ज़ों के। लोगों ने ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ दिया, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह पाक के डर से हराम खाना नहीं छोड़ा। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह हालात सख्त हो जाएं तो जान लें कि अब आसानी आने वाली है। अगर नहाने के दौरान पेशाब आ जाए तो ये मसाना और मैदे में गर्मी होने की पक्की निशानी है। प्यारे दोस्तों, बेवक्त खाना दिल, दिमाग और मैदा तीनों को नुकसान देता है। हंसी जख्म का मरहम है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा हंसी भी दिल को थका देती है। हर नमाज एक नफ्सियाती इलाज है, उससे ज़्यादा मुअस्सर दवा कोई नहीं। वो शख्स कभी बीमार नहीं पड़ता जो शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा करता है। वो खाना जो आपको नींद दे वो दवा से बेहतर है। वो गुफ्तगू जो दिल को सुकून दे दवा से कीमती है। उन कांटों के लिए शुक्रगुजार रहें जो दूसरे आप पर फेंकते हैं। ये इस बात की निशानी है कि आप पर जल्द ही गुलाब के फूलों की बारिश होगी। कामयाब ज़िंदगी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो ज़िंदगी में कोई भी पछतावा ना हो। कहते हैं जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। जिना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। बैठे हुए किसी से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि इसे तकब्बुर गुरूर की अलामत समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, ज़हीन लोगों की निशानी ये होती है कि वो कुछ सोचते हुए नाखून चबाते हैं। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। मेरे प्यारे अजीज़ों, बिला वजह पानी की ज़्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब ना आए तो ये सेहत के ख़राब होने की निशानी है। पेशाब कतरा कतरा करके आए तो ये मसाना कमज़ोर होने की निशानी है। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। घर में अगर रिज़्क़ की तंगी हो जाए तो सुबह उठते ही नमाज के बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर किया करें। सुकून सिर्फ 2 जगह मिलता है, सजदे में और माँ की दुआ में। गहरी नींद एक ऐसी दौलत है जो हर दौलतमंद के पास नहीं होती। हर वो आँख जो रात को रोती है सुबह जिस्म को थका देती है। दिल का बोझ कम करना हो तो माफ़ करना सीखो। हर वो चीज़ जो दिल को भाए सेहत के लिए बेहतर नहीं होती। प्यारे अजीज़ों, अपने दिल को साफ़ रखो, जिस्म खुद ब खुद तंदुरुस्त रहता है। सोना अगर इबादत के बाद हो तो नींद भी शिफा बन जाती है। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।